अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शब बारात की फ़ातिहा पढ़ने का इंतहाई आसान तरीक़ा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शब बारात की फ़ातिहा किसके नाम से पढ़ी जाती है, शब बारात की फ़ातिहा का टाइम टेबल क्या होता है, वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जो शब बारात की फ़ातिहा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शब बारात की फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आपके घर में जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें बनी हुई हों, हलवा वगैरह जो कुछ भी आपने बनाया हो, उसको सामने आप मुसल्ले पर रखें। एक गिलास में थोड़ा सा पानी भर कर रख लें और खुशबू के लिए अगरबत्ती वगैरह लगा दें और फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लें, वरना आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, जो नज़र आ रहा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बल्कि मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इस तरह से आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 7 मरतबा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 मरतबा आपको सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। सूरह फ़ातिहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हिंदी आपको नज़र आ रही होगी, इसको भी आप आसानी से तिलावत कर सकते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि तिलावत करना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद आपको 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपको फिर वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको शब बारात की फ़ातिहा का सवाब बख्शना है, सवाब पहुँचाना है। वो इस तरह पहुँचाएंगे, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ अल्लाह की बारगाह में उठाएं और इस तरह दुआ करेंगे। पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद इस तरह दुआ करेंगे कि या अल्लाह बारी ताला परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है या खाने पीने का जो कुछ भी सामान यहाँ पर हाजिर है, इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, मेरे इस फ़ातिहा पढ़ने में जो गलतियाँ हो गई हों, अपनी रहमत का पर्दा डालकर उनको माफ़ फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा ख़वानी का सवाब मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी नबी दुनिया पर तशरीफ़ लाए, सबकी बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा का सवाब या अल्लाह हुज़ूर के तमाम सहाबा, साहबियात और आपके तमाम घर वालों की बारगाह में, तमाम शुहदाए इस्लाम की बारगाह में, बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा ख़वानी का सवाब हज़रत पीरान पीर, रोशन ज़मीर, शहनशाह बगदाद हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हुज़ूर गौसे पाक के सिलसिले पाक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा का सवाब हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, सैयदी सरकार आला हज़रत और जितने भी बुज़ुर्गों के नाम आपकी ज़ुबान पर हों वो आप ले सकते हैं कि उनकी बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा ख़वानी का सवाब, बाज़ लोग ये कहते हैं कि शब बारात की फ़ातिहा किसके नाम से पढ़ी जाती है। तो देखिए, बाज़ लोगों का मानना यह है कि शब बारात की फ़ातिहा हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से पढ़ी जाती है। वरना सही बात यह है कि शब बारात की फ़ातिहा एक फ़ातिहा है और फ़ातिहा तमाम बुज़ुर्गों के नाम से, तमाम शुहदा इस्लाम के नाम से, तमाम अल्लाह वालों के नाम से पढ़ी जाती है और उनको ईसल सवाब इसका किया जाता है। लिहाजा आप सैयदना उवैस क़रनी का नाम भी शामिल कर सकते हैं कि या अल्लाह, इस फ़ातिहा ख़वानी का सवाब हज़रत उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद आपका जो भी जायज़ मकसद हो, मसलन आप अपने कारोबार के लिए दुआ करना चाहते हो, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी सेहत व सलामती के लिए, या आप कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ से निजात पाने के लिए, या जो भी आपका जायज़ मकसद हो उसके लिए भी
آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے جو بھی بزرگ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کا نام لے کر کے بھی شب بارات کی فاتحہ کا ثواب بالخصوص ان کو بھی ضرور پہنچائیں، ان کا نام لیجئے اور ان کو ایصال ثواب کیجئے۔ اس کے بعد پھر وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جب ہو دمِ واپسی یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب بارات کی فاتحہ کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں شب بارات کی فاتحہ کا ٹائم ٹیبل بہتر یہ ہے کہ جب شب بارات کی شروعات ہو، یعنی 14 تاریخ گزرنے کے بعد، مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جو ہے وہ شب بارات رہتی ہے، لہذا مغرب کے بعد بہتر ہے کہ آپ شب بارات کی فاتحہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے مزید اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو شب بارات کی فاتحہ کو لے کر تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔